अयोध्या में पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच 2024 से शुरू चौथे दिन की भूख हड़ताल का नेतृत्व कॉमरेड अंजुम मुख्तार खान, शाखा अध्यक्ष एनआरएमयू एवं हीरालाल, शाखा मंत्री कर्मचारी नेता ने किया। उपस्थित सभी संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए अरविंद कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली तक आंदोलन जारी रहेगा। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। भूख हड़ताल पर जी, इस संबंध में कोई यहाँ पर आए आप लोगों से मुलाकात करने या नहीं? नहीं, ये यहाँ पर किसी से मुलाकात तो नहीं हुई है। प्रांतीय संगठन के आह्वान पर हम लोग का ये चौथा दिन है। आज 4 दिन का था, चौथा दिन है। आज हम लोग भूख हड़ताल पर सुबह से 9 से 5 बजे तक बैठना हम लोग बैठे हैं। जैसे कि आपकी मांगें अगर पूरी ना होती हैं तब इस संबंध में आप क्या करेंगे? प्रांतीय निर्णय जो भी होगा हमें वही मान्य होगा। जो प्रांतीय निर्णय लेगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संजय सिंह, जिलाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ। और पेंशन हड़ताल हमारी आज चौथा दिन है। आमरण अनशन का भूख हड़ताल का अंतिम दिन है और पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए, जिसमें रेलवे, इनकम टैक्स, हमारे शिक्षक कर्मचारी बंद, सभी राज्य कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। अभी तो केवल पदाधिकारियों का ये भूख हड़ताल है, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं। हमारी बहनें भी अभी सुबह से ही बैठी थीं, अभी कुछ घर गई, चूँकि परिवार का भी उन पर बोझ रहता है। सैकड़ों महिलाएं भी थी। पुरानी पेंशन एक जन मुद्दा, जन आंदोलन बनता जा रहा है और कर्मचारी अनुशासित ढंग से सरकार से मांग करता चला आ रहा है कि हम लोगों की बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। क्योंकि 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के बाद कर्मचारी को जब 1000 रुपये, 1500 और 2000 पेंशन मिलेगी, उसका जीवन यापन कैसे होगा? एनपीएस में सरकार द्वारा जो 60 साल के बाद व्यक्ति को चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी समाप्त कर दिया गया। ऐसी संवेदनहीन सरकारों की मैं निंदा करता हूं कि एक कहावत है गांव की कि दुर्दशा मजदूर की, मजदूर होकर देखिए, 2 दिन जरा सर पे बोझा तो ढोकर देखिए। जिस राम नाम के बल पे आज सरकार शासन कर रही है, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार, एक आप लोग भी जानते होंगे चौपाई है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, तेरे निरफुए नरक अधिकारी। पहले हमारी माताएं बहनें बैठी हैं यहाँ पर, हमारे शिक्षक बंधु बैठे हैं, सभी कर्मचारी बैठे हैं। गांव में कोई भी पेंशनर्स बीमार होता है तो जब 4 महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो यही चर्चाएं होती हैं कि अगर बाबूजी, माताजी 5 साल और जी जाती तो हमारे एक लड़की का और हाथ पीला हो जाता। वो महत्व है हमारे पुरानी पेंशन का। 60 साल के बाद जो हमारे पैसे मिलते हैं वो परिवार का हो जाता है। व्यक्ति को केवल सहारा होती है पुरानी पेंशन। हमारा किसी की बेटी आ रही, किसी का दामाद आ रहा है, हमारे पास क्या रह जाएगा 60 साल के बाद कि आने के बाद मैं उसको 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये कहाँ से दे पाऊँगा, उसका सेवा सत्कार कर पाऊँगा। जैसे कि आपको आज 5 दिन हो रहा है, 4-5 दिन हो रहा है बैठे हुए। चौथा दिन है जी। चौथा दिन हो रहा है। जैसे कि कोई लोग आए आप लोगों से मिलने, हालचाल लेने की नहीं? नहीं, इस पे कोई नहीं आता है। ये तो हम लोग प्रतीकात्मक करते हैं कि यदि सरकार हमारी मांगे ना मानी तो निश्चित तौर पे हम लोग सोचने के लिए बाध्य होंगे कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में कि जो पेंशन भत्ते की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। सभी कर्मचारियों का इसका मतलब अगर आपकी मांगे पूरी ना हुई तो आप जो है लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार ही नहीं करेंगे, जिसमें हमारा हित होगा, हमारे कर्मचारियों का हित होगा, जो हमारे देश का नेतृत्व, हमारे प्रदेश का नेतृत्व कहेगा, उसके अनुसार हम लोग अगली रणनीति बना करके कार्य करेंगे। ये हमारी मांगे हैं पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के। हम लोग यहाँ पर 8 तारीख से लेकर के आज ये चौथा दिन है, धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी भूख हड़ताल ये चल रही है और सरकार से हमारी यही एक मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद में जब हम रिटायर हो जाते हैं तो रिटायर होने के बाद में हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। सरकार तो कहती है कि नहीं, हम आपके लिए तो पहले से पैसा देते जा रहे हैं, लेकिन
जो पैसा हमको मिलता है वो पैसा हमारे परिवार में हमारे बच्चे ले लेंगे, उसके बाद में जो रेगुलर इनकम होती है उसी इनकम पर हमारा जीवन यापन होना है। और अगर हमारे पुरानी पेंशन अगर हमको नहीं मिलती है, इन परिस्थितियों में समाज में हमारा क्या जो दायित्व है उसका निर्वहन कर पाएंगे। हमारे बच्चे, हमारी बेटियाँ जो भी आएंगी, उनके बच्चे आएंगे, उनको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं होगा, हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे। फिर 60 साल की उम्र के बाद में जब हमारे शरीर कुछ काम करने लायक रह ही नहीं जाएगा, इन परिस्थितियों में हमें दवाइयाँ कहाँ से मिलेंगी। आज जब रिटायर हो जा रहे हैं, जितने भी एनपीएस के लोग रिटायर हो रहे हैं, उनको 1800, 1900, 2000 रुपये मिल रहे हैं। 2000 रुपये में कौन सा ऐसा काम कर लिया जा सकता है आज की इस महंगाई में। तो निश्चित तौर पर हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी ही चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा चारा है भी नहीं, क्योंकि हम कुछ करने लायक नहीं रह जाएंगे, ना हमारे पास कोई आय का स्रोत नहीं रहेगा, ना हमारा कोई सामाजिक जीवन भी रह जाएगा। इसलिए हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। सरकार से हमारी ये पुरजोर मांग है। हमारे साथी आज 4 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हम इस संगठन को अपने जितने भी साथी हैं, राज्य कर्मचारी और केंद्र कर्मचारी, रेलवे के और संयुक्त राज्य कर्मचारी परिषद, टीचर्स, सारे एसोसिएशन इसमें लगे हुए हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी पेंशन को तो मेज थपा कर ले लेते हैं, एक नहीं 4-4 पेंशन ले लेते हैं। और हमको जो 60 साल तक अपनी मेहनत करते हैं, राष्ट्र के हित में देश की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, इन परिस्थितियों में भी जब उनको पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे वो। क्या नाम है आपका? हीरालाल, में ब्रांच सेक्रेटरी NRMU फैजाबाद।